हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आप शादीशुदा हो? अगर आप शादीशुदा हो तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर वन टाइम यही दिन आता है, आपकी शादी का दिन, जिसकी आप एक एज होने के बाद कल्पना करते हैं। इतने सपने बना के रखते हैं कि हमारी शादी होगी, हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा और हमारे इस फंक्शन को यादगार बनाएगा। हमारे जीवन की ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरे जीवन में ऐसा कोई जीवन साथी आएगा जो मेरे जीवन को संभालेगा, मुझे गाइड करेगा, मुझे सुख दुख में सपोर्ट करेगा, मेरे लक को, भाग्यों को जागरूक करेगा, वो मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरा घर संभालेगा और मुझे सुखद जीवन देगा। फ्रेंड, कितने सारे सपने ये मेल भी देखता है, फीमेल भी देखता है, यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ये सपने देखते हैं और वो एक ये दिन की बहुत राह देखते हैं। और समय जाते, उम्र पकते, ये दिन उनके जीवन में आता है। पर कई बार ऐसा होता है कि उनकी एंगेजमेंट होती है तो बहुत प्यार वाले दिन होते हैं, इतनी एक दूसरे की केयर लेते हैं मानो ये दोनों 7 जन्म से साथ रह रहे हैं, ऐसा फील होता है। रिलेटिव्स, फ्रेंड में तो वो मिसाल बन जाते हैं। ये कपल बेस्ट कपल है। उनसे औरों को जेलिसी होती है क्योंकि वो इतने एक दूसरे में इतने खो जाते हैं। फिर उनके जीवन में वो दिन आता है, शादी होती है, दोनों की शादी होती है, धीरे धीरे संसार चलता है। संसार के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी घर की प्रॉब्लम्स, कभी बच्चों की प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं वो दोनों उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कई बहुत ही अच्छे कपल, नसीबदार कपल होते हैं, वो साथ जीवन की हर समस्या का सॉर्ट आउट करते हैं और वो आने वाले दिनों में अपनी जो शादी के दिन है उसको एंजॉय करते हैं, मैरिज लाइफ को एंजॉय करते हैं। कभी कोई कंप्लेन नहीं होती। वो हर जगह दोनों साथ जाते हैं, घूमने साथ जाते हैं। कई तो ऐसे मैंने कपल्स देखे कि वो प्रोफेशनल भी एक कर लेते हैं। अगर वो एक एडवोकेट है तो वो दोनों एडवोकेट को ही अपने चॉइस करते हैं कि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब कब होता है? जब हमारा भगवान और शादी का बंधन भगवान तय करता है, क्योंकि ये जन्मों जन्म का बंधन है। इतने करोड़ों की संख्या में पीपल्स है, जनसंख्या है, उसमें से हमें एक पात्र जो आता है, या मेल आती है, फीमेल आती है, दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं। फ्रेंड्स, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब शादी के बाद झगड़े बढ़ जाते हैं, जब पैसे की प्रॉब्लम्स आती है, घर में सासू की वजह से झगड़ा, भाई की वजह से झगड़ा, ननंद की वजह से झगड़ा, या फिर पति की वजह से झगड़ा, पत्नी की वजह से झगड़ा। कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराते हैं। इतने सुशील, इतने होशियार, इतने संस्कारी पति पत्नी नहीं समझ पाते कि औरों के लिए हम हमारा जीवन क्यों बर्बाद करें। जिसके लिए हम झगड़ रहे हैं वो तो वन टाइम है ना, वो तो अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगा, उसका खुद का जीवन है, तो क्यों इसको लेके झगड़ रहे? क्या वो शादी का वो प्यार भूल जाते हैं? क्या प्यार में कुछ प्रॉब्लम आती है? क्या वो एक दूसरे को लाइक करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से स्पेस लेना चाहते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने एक बार किसी को दिल दे दिया, प्यार कर लिया और अग्नि के फेरे में जिसने शादी कर ली, वो 7 जन्मों का बंधन है। हाँ, एक बार ऐसा होगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा तो एक दूसरे को अच्छे नहीं लगेंगे, पर भगवान संभाल लेता है। भगवान ऐसा नहीं होने देता, वो एक दूसरे को पास लाता है। पर वास्तु में अगर कोई दोष है, एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई दोष है, कहीं पे भी जाके कोई प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये चीज फेस करने की होती है कि पति पत्नी के इतने आपसी प्यार है, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है, वो दो पात्र है, वो दो ऑपोजिट सेक्स है, मेल एंड फीमेल, क्यों झगड़ पड़ रहे हैं? क्योंकि एक वास्तु दोष की वजह से। वास्तु के अंदर ऐसे कई जोन है, जैसे साउथ वेस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन। ये जोन अगर आपके घर के डिस्टर्ब होंगे, ये क्षेत्र अगर डिस्टर्ब होंगे, तो पति पत्नी के बीच में झगड़े रहेंगे। तो आज मैं आपको वास्तु की नॉलेज नहीं देने आया, जोन का आपको पता नहीं है, पर आपको मेरी वीडियो से ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में झगड़े हो रहे हैं और झगड़े का कारण कोई और है, बंदा है। हमारे दोनों में तो प्यार है, पर हम बात बात पे झगड़ रहे हैं, यहां तक डाइवोर्स तक की बात आ गई है। आज हम ऐसी ऐसी जगह साथ घूमे हैं, वो सपना ही देख रहे हैं कि हम कभी यहाँ पे घूमने गए थे। पति अपने काम में व्यस्त हो जाता है, पत्नी अपने काम में व्यस्त हो जाती है, एक छत के नीचे लेते हैं पर डिफरेंस आ जाता है, स्पेस आ जाती है, एक दूसरे से एक दूसरे को देखना कबूल नहीं करते। वो खाली संसार के लिए और अपने पेरेंट्स की आबरू के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनके नाम के लिए साथ एक घर के अंदर रहते हैं। अगर मैं ये वीडियो में बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं एक्स
एग्जाम्पल देख रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल भी किसी को नहीं बना सकता, क्योंकि ये बहुत खराब स्थिति आ जाती है पति पत्नी के झगड़े। अगर कोई एक्स के जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका क्या शॉर्ट आउट होगा, उसका क्या वास्तु निवारण होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक क्रिस्टल थेरापी दिखा रहा हूं। आपने क्रिस्टल बॉल देखे होंगे, बहुत वीडियो में इस बॉल के बारे में बताया है, आपने मेरी भी बहुत वीडियो देखी होगी। तो उसके अंदर हमने मेल एंड फीमेल, एक छोटा एज लाइक फीमेल और ये मेल, ये दो क्रिस्टल बॉल है। अगर ये दो क्रिस्टल बॉल आप उसके बेडरूम में, पति पत्नी के बेडरूम में, अगर उनका बेडरूम साउथ वेस्ट जोन में है तो वहां के साउथ वेस्ट कॉर्नर में ये दोनों दोनों क्रिस्टल बॉल को हैंग कर दीजिए। इसमें क्या करना है, एक को थोड़ा शॉर्ट रखना और एक तो थोड़ा लंबा रखना है। पंखा जिस तरह से लटकता है इस तरह से इसको सीलिंग में लगाना है। अगर ये आपका बेडरूम कोई भी जोन के अंदर है तो भी ये क्रिस्टल बॉल को साउथ वेस्ट में रखना है, क्योंकि साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी को हमको उसको बहुत बहुत प्रॉफिट में लानी है, यानी उसकी प्रॉपर्टी की पावर बढ़ानी है। अगर साउथ वेस्ट आपका स्ट्रांग होगा तो कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो पति पत्नी के झगड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि वास्तु दोष की वजह से ही झगड़े होंगे। साउथ वेस्ट अगर दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण अगर डिस्टर्ब है तो पति पत्नी के झगड़े और रिलेशन बिगड़ते रहेंगे। अगर ये दो क्रिस्टल बॉल साउथ वेस्ट या नैऋत्य कोण में बेडरूम के अंदर लगे होंगे अपर लेवल पे, जिगजैग लेवल में, तो पति पत्नी के अंदर बहुत ही, तो ये पति पत्नी के जीवन में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। इससे नैऋत्य कोण की स्ट्रांगनेस बढ़ेगी, वास्तु दोष दूर होगा, दाम्पत्य जीवन की मधुरता बढ़ेगी। ये जो डिजाइन है इस तरह से डिजाइन करनी है। ऊपर ऐसा एक हुक मारना है, दोनों को इस तरह जिग जैग लगाना है, एक छोटा एक बड़ा। बॉल भी छोटे बड़े मेल फीमेल की डिजाइन में तैयार किए हुए और इसको रेकी से चार्ज किए हुए। अगर ये बेडरूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोण में लगेंगे तो पति पत्नी के आपसी मतभेद दूर होंगे, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, उसका पास्ट वो याद करेंगे, जिस तरह से वो पहले जीते थे इस तरह से जिएंगे और एक दूसरे को समय देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे और जीवन में से झगड़े को वो नाश करेंगे। और पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में आगे सुखी होंगे तो उनका शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहेगा और जीवन में धन हानि प्रॉब्लम होगी, हेल्थ वेल्थ कोई भी डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में वो सब सोल्व होगा। क्योंकि पति पत्नी का एक ऐसा संबंध है, अगर वो रिलेशन उनका डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए हम आपको अनुरोध करते हैं, अगर आपके किसी भी एक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है पति पत्नी से रिलेटेड तो ये चीज़ आप लगा दीजिए, 100% आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।